कैसे मंदिरों से निकलकर घरों में पहुंच गए देवी देवता, कैसे वामपंथ से बचा हिंदू धर्म। दोस्तों, क्या कला के माध्यम से भगवान को प्रकट किया जा सकता है? क्या इस भारत की भूमि पर कोई ऐसा भी जन्मा था जिसने दलितों को पूजा करने का अधिकार दिया हो? अपने हिंदू धर्म से प्रेम करने का अधिकार किसने दलितों को दिया था? क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अधिकार दे दिया कि भाई भगवानों को दीवारों पर टांग दो, भगवान आपके सामने आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सनातनी मित्र सनी राठी और आप देख रहे हैं दी कर्मा। दोस्तों, आज पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि हमें गुलामी की मानसिकता को फेंकने के लिए, इस देश से निकाल फेंकने के लिए असली इतिहास को समझना और पढ़ना होगा। क्योंकि वामपंथ का जाहिर कुछ ऐसा है कि यह व्यक्ति को नहीं बल्कि संस्कृति को समाप्त कर देता है। मतलब मैं सोचता हूं तो मुझे हंसी आती है, कितनी खतरनाक बात है ये। लोग कहते हैं कि हमें जीने का तरीका अंग्रेज़ों ने सिखाया है, लेकिन ये केवल मजाक है। ज़बरदस्ती गोरों की हर बात को बड़ा चढ़ा कर दिखाने का जो ये फैशन है ना, इसको थोड़ा अपने जीवन से दूर करने की हमें ज़रूरत है। बल्कि असली बात तो ये है कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि समय की मांग के हिसाब से ही अपने आप को बदल लेता है, लेकिन अपनी मर्यादा को ये ध्यान में रखता है। देखिए, अपनी संस्कृति की ही बात होगी तो हमें समझना होगा कि ब्रिटिश काल के दौरान सनातन धर्म को काफ़ी चोट पहुँचाई गई थी, क्योंकि जो मुगल थे ना, वे सीधा हमला करते थे। अंग्रेज आधुनिकता की आड़ में गुलाम बनाकर कमज़ोर करते थे। देखिए, ये बहुत खतरनाक तकनीक है कि मन से कमज़ोर किसी को बना दिया जाए। क्योंकि कोई अगर मेरे ऊपर सीधा हमला करेगा तो मैं फिर भी लड़ लूँगा, विद्रोह कर दूंगा। पर यार, यह दिमाग के साथ खेलने वाली तकनीक तो हमारी आने वाली पीढ़ी की सोच को भी खराब कर देगी, छोटा बना देती है। मैं बता रहा हूँ यह सब कितना खतरनाक है। हम सब जानते हैं कि गोरे भारत में व्यापारी बनकर आए थे और इनके पाखंड को समाप्त करने के लिए सनातन धर्म में भक्ति की लहर जागी। लोगों ने कला और धर्म को जोड़ा। जो यह पूरा का पूरा मकोले का सिस्टम है ना, ये गैंग आज भी देश में एक्टिव है। ना जाने वो आज भी भक्ति को अंधविश्वास बता देता है, क्योंकि वो मकोले का गैंग है। उसको देश के सिद्धांतों से दिक्कत है, उसे भारतवर्ष की इन परंपराओं से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। असली बात यह है कि भक्ति पद की शुरुआत ने धर्म की रक्षा की है, क्योंकि भक्ति रस के जरिए लोगों ने कविता, नृत्य और कीर्तन के माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा की थी। अब जैसे कथक आपने देखा होगा, कहते ना भाई, कथक जो है स्वर्ग के देवताओं का नृत्य है। कथक जो है स्वर्ग में भी होता है। इस डांस फॉर्म को पूरी दुनिया में माना जाता है, जो हमारे भारत का एक डांस फॉर्म है। ये कथक जातियों से निकला है। कथक जातियों से मैं जिक्र कर रहा हूँ तो जातिवाद की बात नहीं कर रहा। कथक जातियों का मतलब होता है कि स्टोरी टेलर, जो कहानियाँ लोगों को बताए, या फिर कथा बताने वाले, है ना। बड़ी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जब भी दलितों की बात आती है तो हम अक्सर उनको अत्याचार से जोड़ते हैं। यह दुर्बलता है हम सभी की। हम लेफ्ट लिबरल गैंग के इरादों को नहीं भाप पाते हैं। हमें लगता है कि जैसा वामपंथियों ने कह दिया कि दलितों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बहुत बड़ा पाखंड है। हिंदू धर्म को बांटने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है, जो मकोलों के वक्त से चलती आ रही है। मकोले ने बांटा, मुगलों ने बांटा, और आज देश के ही नेता, कुछ वामपंथी नेता दलितों को हिंदू धर्म से दूर करने के लिए हर पैतरा आजमा रहे हैं। हम नहीं मानते इन बातों को। इन्हें लगता है कि हम मान लेंगे कि ऐसा ही है। तो मैं आज पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग को जवाब दे रहा हूँ। मैं आज केरल के किलीमनूर में जन्मे एक ऐसे महान भारतीय कलाकार के बारे में बताना जा रहा हूँ। ऐसे महान कलाकार के बारे में जिसने अपनी चित्रकला के जरिए भगवान को मंदिर से निकालकर घर घर पहुँचा दिया था। अब लोग कहेंगे ये अंग्रेज़ी हुकूमत ने बहुत एजेंडा चलाया है, प्रोपोगेंडा चलाया है कि ब्राह्मणों ने क्या किया कि दलितों को पूजा करने का अधिकार ही नहीं दिया। दलित मंदिर में जाएंगे तो उनके कान में सुई डाल दी जाएंगी, उनको जिंदा जला दिया जाएगा। ये भ्रांतियाँ फैलाई गई। लेकिन हमारे एक कलाकार भी हुए जिन्होंने भगवान को ही घर घर पहुंचा दिया, जिनकी तस्वीरों ने एक बार फिर हिंदू धर्म को जीवित कर दिया था। जी हाँ, आज आपको जानने को मिलेगा चित्रकार राजा रवि वर्मा के बारे में। और आज के ही दिन इस महान कलाकार की जयंती भी है। वो कलाकार जिसने गोरों के हर षड्यंत्र को अपनी कला के से मात दे दी थी। गोरों से मैं अंग्रेज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। अंग्रेज़ बड़े खतरनाक थे। उनका भी एक एजेंडा था कि भारत के ऊपर क्रिश्चियनिटी का झंडा फहराया जाए। सफल तो हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास इतनी तकड़ी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वक्त के साथ अपने आप में बदलाव कर लेती है। और ये हमारे राजा रवि वर्मा थे ना, वो कलाकार थे जिसने रामायण महाभारत के पात्रों को एक बार फिर से जीवित कर दिया था, जिसने घर घर भगवान की तस्वीरों को विराजमान कर दिया था, भगवान को तस्वीरों में उतार दिया था। वो है हमारे महान कलाकार राजा रवि वर्मा। दोस्तों, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। आप यहाँ तक आए हो तो हैशटैग राजा रवि वर्मा कमेंट में अभी ज़रूर लिख दें। जिस तरह से देखा जाता है कि दक्षिण भारत में वामपंथ को कई लोग क्रांति बताते हैं, कहते हैं कि वामपंथ ही आधुनिक जीवन शैली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, अपने सिद्धांतों को नकार फेंको और वामपंथ को अपना लो। ये
कैसा मजाक करते हैं, युवाओं को भ्रमित करते रहते हैं दिन रात। बड़ा ही गुस्सा आता है सब सोचकर। इससे अच्छा उपहार मानवता के लिए कुछ भी नहीं है। ये भी मैंने किसी से सुन लिया था आते वक्त, पर ये मजाक है। देखा जाए तो यह सब केवल और केवल खुद को संतुष्टि देने जैसा है। हम सब जानते हैं कि वामपंथ ने कैसे हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत को नकारा है, दलितों को हिंदू धर्म से दूर खींचा है। यह सब आज से नहीं बल्कि मुगलों और अंग्रेजी हुकूमत से चलता रहा है, जहां पर हिंदुओं को अपने ही धर्म से नफरत करने का प्रोपोगेंडा चलाया गया हो। ऐसे ही वक्त में राजा रवि वर्मा ने हिंदू धर्म को दक्षिण भारत से समाप्त होने से बचा लिया। दोस्तों, हिंदू धर्म की बातें ऐसे ही हवा में नहीं होती हैं, इनका वास्तविक जीवन से भी काफ़ी लेना देना होता है। आपके बड़े बुजुर्ग आपको बता के गए होंगे कि भाई जैसी संगत वैसी रंगत, हवा वाली बात नहीं है। यानी कि इंसान जिन लोगों के बीच रहता है वह उन लोगों जैसा ही बनता है, उन लोगों जैसे ही बर्ताव करने लगता है। राजा रवि वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। राजा रवि वर्मा को भी बचपन में ऐसा ही वातावरण मिला जिसमें वे हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बना पाए। उनके अंकल राजा वर्मा को खुद कला से इतना प्रेम था कि उन्होंने हमेशा ही राजा रवि वर्मा को आगे बढ़ने के लिए सहारा दिया। उन्होंने राजा रवि वर्मा के लिए महान राजा विद्वान आइलियम थिरुनल के महल में ठहरने की व्यवस्था करा दी। वहाँ राजा रवि वर्मा ने इटालियन पेंटिंग को बड़े ही गौर से देखा। इटालियन कला को देखने के बाद राजा रवि वर्मा ने ठाना कि वे अपनी कला के जरिए भारतीय समाज में एक नया बदलाव जरूर ला सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जरूरत थी बदलाव की। गोरों का एजेंडा था, गोरों का प्रोपेगेंडा था कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी का आर फादर का रंग पूरे भारत पर चढ़ा दिया जाए, और इसे ख़त्म करने के लिए ज़रूरत थी कला की। उस कला को दोबारा राजा रवि वर्मा ने जीवित कर दिया। दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने पहली पेंटिंग बनाई द किजा किपट कृष्णन मेनन फैमिली की। यह पेंटिंग आप देखिए किस तरह से जान इस पेंटिंग में राजा रवि वर्मा ने डाल दी है। दोस्तों, इस पेंटिंग के लिए राजा रवि वर्मा को वीरा श्रृंखला का दर्जा मिल जाता है। अब राजा रवि वर्मा खुद भारतीय समाज में फैलाए गए भेदभाव को समझते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कलाकार ही समाज को आईना दिखाता है। वह सनातन संस्कार में पले बड़े थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वह अपनी कला के जरिए ही सनातन को एक बार फिर से जीवित करेंगे। वो समाज को जोड़ेंगे। जिस समाज को तोड़ने का एजेंडा प्रोपोगेंडा ये लेफ्ट लिबरल गैंग उस दौरान बना रहा था, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि मेरी कला से बड़ा शस्त्र कोई नहीं हो सकता, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया भी है। उनको अपनी सनातन परंपरा से इतना प्रेम था कि उन्होंने कई हिंदू पुराणों को मलयालम में ट्रांसलेट किया। संस्कृत महाकाव्य मनाया सतरा भी राजा रवि वर्मा ने ही लिखा है। ये मजाक वाली बात नहीं है, अब जाकर पढ़ सकते हैं। अब ज़रा इन बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों पर नज़र डालिए। ये माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। आज भी पूरे इंटरनेट पर ये तस्वीर वायरल रहती है, जिसको देखकर आज भी ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी स्वयं ही सामने खड़ी हो गई हो। शकुंतला का पैर से कांटा निकालते हुए दमयंती और हंस की तस्वीर देखिए, उस दौरान कितनी असली लगती होंगी। बिना किसी आधुनिक तकनीक के केवल अपनी कला के माध्यम से किस तरीके से जिस तस्वीर में प्राण ना हो उसमें प्राण डाल दिए। बड़ी ही खूबसूरत बात थी। लोग कहते हैं कि भारत ने क्या दिया। देखिए, भारत का आज रत्न के बारे में आज बता रहा हूँ। जब कोई आपसे कहे कि भारत ने क्या दिया है, तो राजा रवि वर्मा का किस्सा उस देशद्रोही को सुना देना। सोचने वाली बात है कि राजा रवि वर्मा स्त्री के चरित्र को जिस ढंग से जीवित कर देते थे, यह सब आज के वक्त में छोटी बात तो है नहीं। आज भी इतना आसान नहीं है कि भाई अपनी कला के जरिए ऐसी पेंटिंग्स बना ली जाएं। इसके लिए अध्ययन चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए एक क्रांतिकारी सोच की आवश्यकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण, हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं अपने घरों में। कोई लड्डू गोपाल इनको कह देता है, कोई कहता है कि श्री कृष्ण भैया इनसे अच्छा कोई देवता ही नहीं है। इस तस्वीर में अपने माता पिता को कंस की कैद से मुक्त करा रहे हैं। ये तस्वीर सबने देखी है, पर इस तस्वीर में भी अगर किसी ने जान डाली है तो वो थे हमारे राजा रवि वर्मा। विभत रस, यह वो पल जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है, जटायु के पंख काट देता है। देखिए इस पल का भी कितने सुंदर तरीके से राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाया था। भगवान राम का समुद्र देवता को ललकारने से लेकर महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण और दुर्योधन की सभा का चित्र, यह सब चित्र कितने ही असली लगते हैं। इन सब चित्रों में आप देख सकते हैं कि पीछे का वातावरण, पक्षी, पेड़, यह सब कितने ही तेज दिमाग का असर है, जिसको देखकर लगता है कि स्वयं समस्त ऐश्वर्य के देवता भगवान श्री कृष्ण खुद चलकर आ गए हैं। उनका रंग, उनकी आंखें और उनका मुख कितना ही असली लगता है ना। असली तस्वीरों को देखिए, असली लगता है तो #श्री कृष्णा कमेंट में अभी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने तस्वीरों में जान केवल इसलिए नहीं डाली थी कि वे इन तस्वीरों को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि वामपंथ से हिंदू धर्म को बचाना। वे चाहते थे कि दलितों को अपने धर्म से एक बार फिर जोड़कर रखना, क्योंकि राजा रवि वर्मा काफ़ी अध्ययन शास्त्रों का करते थे।
तो वो यह भी ज़रूर जानते होंगे कि हिंदू धर्म हमेशा ही खुद को ज़रूरत के हिसाब से बदल लेता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो भगवान तो अवतार लेते ही हैं, लेकिन भगवान के सेवक भी वक्त आने पर रावण की लंका को तहस नहस कर देते हैं। तो राजा रवि वर्मा जैसे महान कलाकार भगवान को घर घर जाकर बसा देते हैं। दोस्तों, हम सब आज आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने संस्कारों को छोड़ दें, कह दें कि हमें अपने धर्म और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। चाहे हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ भी कहे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो अब ऐसा वक्त नहीं है। अब ज़माना बदल गया है। आधुनिकता का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि अपने सिद्धांतों को ख़त्म कर दिया जाए। एक बहुत महान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि भाई अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो, और ऐसा प्रयास किया जा रहा है। देखा जाता है कि हिंदुओं से और सनातन संस्कृति से कितनी नफरत लोगों को आज की तारीख में है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिंदू धर्म जो है हमारा इतना महान है, फिर भी लोग इसके बारे में कुछ भी कहें। उन लोगों को लगता है कि हम चुप हो जाएंगे, हम नहीं लोगों को बताएंगे। हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, जैसे राजा रवि वर्मा ने अपनी कला के माध्यम से बताया। मैं अपने लेख के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को इस बारे में ज़रूर बताऊँगा। हिंदू समाज को जातियों में वामपंथी बांट दें। आज भी हिंदू समाज को राजा रवि वर्मा जैसे महान कलाकारों के बारे में पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके इतिहास को बताया जाए, जिससे हर कोई अपनी योग्यता के माध्यम से हिंदू धर्म को और आगे बढ़ा सके। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन लोगों को जवाब मिल जाए जो कहते हैं कि सनातन धर्म केवल अंधविश्वास है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के समर्थन से ही हम सनातन धर्म के हर सत्य को उजागर करने की इस मुहिम को आगे बढ़ा पाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।